को होने वाले वाकयात की मंसूबा बंदी कैसे की गई और इन पर अमल दरामद कैसे हुआ, इस हवाले से कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं, जिनमें वॉइस नोट्स, वॉइस कट्स और डिजिटल मुरासलत वगैरह शामिल बताए जाते हैं। किस तरह पीटीआई की क़यादत ने फौजी तंसीबात खुसूसन जीएचक्यू, जिन्ना हाउस और दीगर सरकारी इमारतों पर हमलों की मंसूबाबंदी की, इस बात का दावा पीटीआई के एक साबिक रहनुमा फैसल वावडा ने अपने एक टेलीफोन पर खुसूसी इंटरव्यू में किया है। वो पीटीआई दौरे हुकूमत में वफाकी वजीर भी रहे। इन्होंने ये भी दावा किया कि जीएचक्यू और दीगर हसास फौजी तंसीबात के अलावा शरपसंदों ने आईएसआई के हेडक्वार्टर पर भी हमले की मंसूबाबंदी की थी। हिदायत तहरीक इंसाफ के दूसरे दर्जे की क़यादत जारी कर रही थी। तहरीक इंसाफ के कारकुनों को एक तयशुदा मंसूबाबंदी के तहत मुश्तइल किया गया। इनके काम करने का तरीका समझना होगा, किस तरह से वो सोशल मीडिया पर अपनी प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू करते हैं। इनमें किसी भी तनाज़े पर मंजर तख्लीक करने की सलाहियत है। फिर क़यादत की जानिब से कारकुनों की सतह तक हिदायत जारी की जाती हैं। मिसाल के तौर पर पार्टी क़यादत कोई फैसला करती है तो इसे शाह महमूद कुरैशी या असद उमर के जरिए कारकुनों तक पहुंचाया जाता है। मंजरनामा अरसलान को भेजा जाता है, फिर सोशल मीडिया के जरिए इसे आम किया जाता है। फैसल वावडा ने मजीद दावा किया कि पीटीआई का एक अहम कलीदी रहनुमा 9 मई की हंगामा आराई में मुलव्विस है। इमरान खान की हुकूमत में शामिल 2 साबिक वज़रा पार्टी में इनकी जगह लेना चाहते हैं। ज़राए ने बताया कि इमरान खान के हल्के में खुसूसी अहमियत के हामिल जिस शख्सियत का जिक्र बुध की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल वावडा ने किया, वो साबिक डायरेक्टर जनरल आईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद हैं। 9 मई के हमलों में मुबैना तौर पर इनको भी मुलव्विस बताया। जब फैज हमीद के भाई से राब्ता किया गया कि आया साबिक डीजीआई फैसल वावडा के इल्जामात पर कोई तबसरा करना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि वो इस बारे में जनरल फैज हमीद से दरियाफ्त करने के बाद आगाह करेंगे। लेकिन इसके बाद नजफ हमीद ने इनकी कॉल नहीं सुनी। याद रहे कि इससे पहले फैसल वावडा अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कह चुके हैं कि जनरल फैज हमीद भी उन बेगैरतों में शामिल हैं जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को यरगमाल बना रखा है।